हेलो स्टूडेंट, आज से जिले में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का 5वां अध्याय मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया का भाग 3 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आपने पिछले सेशन में ये देखा है कि पहले ही जो है वो वुड्स ब्लॉक जो पद्धति थी वो चली आ रही थी, लेकिन चूंकि उसमें हाथ का यूज होता था और बहुत ज्यादा समय लगता था, जिसकी वजह से जो है ये अपेक्षा की जा रही थी कि कुछ ऐसी तकनीक आए जिससे कि काम बहुत ही जो है वो तीव्रता के साथ हो सके, और ये कार्य किया था गुटेनबर्ग ने। तो गुटेनबर्ग के बारे में थोड़ा सा उनके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती के लिए एक बड़ी रियासत में पल भरकर जो है वो बड़े हुए थे। देखिए क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए ना बच्चों, उनके बैकग्राउंड को, उनकी जो पृष्ठभूमि है उसे समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि का उस व्यक्तित्व में जो है बहुत ज्यादा असर होता है। तो जो गुटेनबर्ग थे, चूंकि वह भी जो है एक बहुत बड़ी रियासत में पले बढ़े थे, उनका बचपन वहां बीता था, और वो बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की जो मशीन थी उनको जो है वो शुरू से ही देखते आ रहे थे। बाद में उन्होंने पत्थर पर पॉलिश करने की कला भी सीखी, और फिर सुनारी, और अंत में उन्होंने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। तो देखिए धीरे धीरे जो है वो किस तरीके से वो गोल्ड स्मिथ बने, वो एक सुनार बने, और उसके बाद जो है जो शीशा था उसको भी वो किसी भी डिजाइन में जो है उसको वो बनाने में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उन्होंने अपने एक नए आविष्कार में किया, जिसे कि हम क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। और आपको मैं एक बच्चों की बात बता दूं कि गुटेनबर्ग ने जो है जो एक पहली जो प्रेस उन्होंने बनाया था, वो पहला जो है वो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस की उन्होंने स्थापना की थी, डेवलप की थी। और यह 300 सालों तक, मतलब ये बनने के बाद लगभग 300 सालों तक जो है यही व्यवस्था, यही प्रिंटिंग जो मशीन थी वो यूज की जा रही थी। तो ये बहुत बड़ा जो है प्रिंटिंग प्रेस के इतिहास में जो है अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा आविष्कार था। तो ये जो नया उन्होंने आविष्कार किया था उसमें उन्होंने क्या किया कि जैतून प्रेस से ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल यानी कि एक आदर्श बनाया, और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया जाता था। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था, यानी कि 1448 तक जो है ये जो मशीन थी, ये जो यंत्र था वो उन्होंने बना लिया था। और उन्होंने जो पहली किताब छापी, अब फर्स्ट किताब कौन सी छपी थी, वो थी बाइबल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफी तेज थी। आज अगर हम वर्तमान से तुलना करें तो जरूर हमें लगेगा कि ये बहुत ही लेट है, लेकिन बच्चों हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस समय की बात कर रहे हैं, उस इतिहास की बात कर रहे हैं जब जो है यह अपने आप में जो है वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और बाइबल जो है वो सबसे पहले उन्होंने छापी थी, उसकी 180 कॉपी जो है वो छपी थी, और इसको छापने में उन्हें 3 साल लगे थे। यह नई तकनीक हाथ से किताब छानने की जो अभी पहले क्या होता था, जो वुड्स ब्लॉक पद्धति में क्या है कि हाथ से जो है वो किताब को छापा जाता था, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी आ गई थी और अब हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई। अब ये भी मैं बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि यह तकनीक आते ही वो हाथ की जो किताब छापने की जगह जो है वो यही तकनीक यूज होने लगी, नहीं, हर चीज को आने में थोड़ा समय लगता है। शुरू शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपि जैसी ही दिखती थी। धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे, और हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी, और चित्र अक्सर पेंट कर दिए जाते थे। ये बताया गया है कि किस तरीके से जो है उसको डिजाइन किया जाता था, कि कैसे जो है वो जो लिखा जाता था वो बिल्कुल हस्तलिखित जो पांडुलिपि होती थी उसके जैसा ही दिखता था।
इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो अक्षर लिखे होते थे वो बहुत ही सुंदर अच्छी शैली में, सजावट शैली में जो है वो लिखते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कैलीग्राफी, है ना, बहुत सुंदर तरीके से लिखना है, तो उस समय भी ये सारी चीजें यूज होती थी। इसके अलावा जो है फिर उन पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और उसे बहुत सुंदर तरीके से जो है वो प्रेजेंट किया जाता था। अब अमीरों के लिए बनाई किताब में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करे और उसे संवार सकता था, तो ये व्यवस्था भी की गई थी। करीब 100 सालों के दरमियान, यानी कि अगर हम बात करें तो 1450 से 1550, 1450 से 1550 के बीच यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापे खाने खुलवाया करते थे और छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई थी। और आपको पता है बच्चों, जो गुटेनबर्ग थे वो खुद भी एक जर्मन थे। 15वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई। प्रिंटेड जो है वो 2 करोड़ प्रिंटेड जो बुक्स थी वो यूरोप के मार्केट में आई और यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति संभव हुई। अगर हम बोलते हैं कि प्रिंटिंग के क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई, तो उस क्रांति का श्रेय जो है हम गुटेनबर्ग को देख सकते हैं, क्योंकि अब जो है हाथ की प्रिंटिंग की जगह क्या स्टार्ट हुआ, मैकेनिकल प्रिंटिंग, जो मशीन से प्रिंटिंग है वो स्टार्ट हो गई। गुटेनबर्ग का आप इसमें देखिए प्रिंटिंग प्रेस एक चित्र के माध्यम से देखिए बताया गया है और इसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि स्क्रू से लगा जो है लंबा हैंडल आप इसमें देख सकते हैं, जिसे कि व्यक्ति जो है वो घुमा रहा है और उसकी मदद से स्क्रू घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई कि उन्हें इधर उधर मूव कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सके। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आज घुमा के जो है जो सुंदर सुंदर जो सजावट किया जा सके, इसकी भी व्यवस्था इस प्रिंटिंग प्रेस में थी। लिहाजा इसे मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन के नाम से भी जाना गया और यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियाद रही। हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबों का इस तरह छापना निहायत तेज हो गया और गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने एक साइड की अगर हम बात करें वो छाप सकते थे। यूरोप की पहली छपी किताब गुटेनबर्ग की बाइबल के कुछ पन्ने आप यहाँ देख सकते हैं कि गुटेनबर्ग ने 180 प्रतियां छापी थी और उसमें से 50 ही बच पाई है। गुटेनबर्ग की बाइबल के इन पन्नों को ध्यान से देखें अगर, तो ये केवल नई तकनीक के लिए नहीं है। इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस की धातुई टाइप से छापा जरूर गया था, पर इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुदृढ़ चित्रकारी की थी, जो कि आप इसके ऊपर और नीचे देख सकते हैं। कोई 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थी, हर प्रति का हर पन्ना अलग था। जहां पहली नजर में वे एक जैसे लगे भी गौर से तुलना करने पर फर्क जो है वो पता चल जाता था। हर जगह पर कुलीन तबकों ने इसे विशिष्टता को पसंद किया, जो उनके पास था वह अनोखा था और यह दावा कर सकते थे क्योंकि किसी और के पास उसकी हूबहू नकल नहीं थी, ये ओरिजिनल था। आप इबारत में देखेंगे कि कई जगहों पर अक्षरों के अंदर रंग भरे गए हैं। इसके 2 फायदे थे, पन्ना रंगीन हो जाता था और साथ ही सारे पवित्र शब्द ज्यादा दर्शनीय और महत्वपूर्ण बन जाते थे। लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से भर जाते थे, हाथ से ही जो है वो पन्ने पर रंग भरे जाते थे और गुटेनबर्ग ने इबारत या पाठ को काले में छापा और बाद में रंग भरे जाने के लिए जगह छोड़ दी थी। ये सारी व्यवस्था आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो है वो की गई थी।
एक यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, एक मुद्रक की वर्कशॉप है जो कि 16वीं शताब्दी में बताई गई है। तो किस तरीके से इसमें काम हो रहा है, ये सारी चीजों को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है। इस तस्वीर से हमें क्या पता चलता है, आइए देखते हैं। इस तस्वीर से पता चलता है कि 16वीं शताब्दी में मुद्रक का कार्यस्थल, जो उनका ऑफिस था, वो कैसा दिखाई देता था। सारे काम एक ही छत के नीचे हो रहे हैं, मतलब एक ही ऑफिस में सारे काम हो रहे हैं। अगर हम दाएं छोर पर अगले हिस्से में कंपोजिटर काम कर रहे हैं, बाएं सिरे पर गैलीज तैयार किए जा रहे हैं और धातुई अक्षरों पर स्याही लगाई जा रही है। देखिए हर चीज स्टेप बाय स्टेप जो है वो हो रही है। पृष्ठभूमि में प्रिंटर प्रेस के पेच कस रहे हैं और उन्हीं के पास फ्रूट रीडर काम में जुटे हैं। बिल्कुल अगले भाग में तैयार माल पड़ा है। ये दो दो पृष्ठ वाले छपे हुए पन्ने हैं जिनकी बाइंडिंग होनी है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा बच्चों? आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज देखी और वो था जिसने की पूरी तरीके से जो है प्रिंटिंग प्रेस के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी थी, और वो था गुटेनबर्ग और उनका प्रिंटिंग प्रेस। हमने ये देखा कि चूंकि पहले जो है वो वुड्स ब्लॉक पद्धति का प्रयोग किया जाता था प्रिंटिंग के क्षेत्र में, और उसमें जो है बहुत ज्यादा समय लगता था, हाथ से काम होता था, इसीलिए जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता था। लेकिन अब जो है लोगों को चूंकि बुक की बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी थी, और इस चीज के लिए जो है गुटेनबर्ग जो कि एक जर्मन थे, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने एक ऐसी प्रिंटिंग मशीन की स्थापना की जो कि आने वाले 300 वर्षों तक जो है इसे अपनाया गया था।